बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ क्या है, क्यों होती है, इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। आज आम रूटीन में हम जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसकी निस्बत आजकल हमारी कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत ही कॉमन हो चुका है। सबसे पहले तो जो यंग जनरेशन है उन्हें ये पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन है क्या। कॉन्स्टिपेशन की दो किस्में होती हैं, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आपको जो आपकी जिसको सिम्टम्स में क्या होते हैं कि जो आपको हाजत है वो पूरी आपकी मुकम्मल आपको फील होता है कि नहीं हुई, आपका स्टूल जो हार्ड पास हो रहा है, आपको दिन में 1 से 2 दफ़ा जो है आपका पखाना आपको पास नहीं हो रहा, स्टूल पास नहीं हो रहा और आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, आपका जो स्टूल है वो सख्त है। ये सारी चीज़ें एक जो है कॉन्स्टिपेशन की अलामत है। अब इसमें एक्यूट कॉन्स्टिपेशन क्या होती है कि जिनको अभी 2-4 दिन से हफ्ते 10 दिन से ये मसला हो रहा है वो है एक्यूट कॉन्स्टिपेशन में होता है, उसको हम बहुत जल्दी बेहतर कर सकते हैं। और जो है जिनको ये मसला महीनों से हो रहा है ये उसके ऊपर वो फॉलोअप नहीं ले रहे, इसके ऊपर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें इसको किस तरह बेहतर करना है। सबसे पहले तो इसके जो सिम्टम्स आपको मैंने बताया कि सबसे पहले हमारा ये होता है कि ज़ोर लगाना पड़ता है, हमारे जो पेन होना शुरू हो जाती है, हमारा जो हाजत है वो प्रॉपर इसकी नहीं होती और उसकी जो है एनल फिशर की इलामत होना शुरू हो जाती हैं। एनल फिशर क्या होता है, हमारे जो रेक्टम होती है, जो हमारी पखाने वाली जगह है, उसकी जो लोअर साइड होती है उसको हम बड़ी आंत को रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम वो बाहर आना शुरू हो जाती है, उसमें मुक्के बनना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे ये स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है? सबसे पहले हम इसकी कॉजेज़ को जानते हैं। ये वजह जो मोस्टली बनती है हमारी जो फाइबर इंटेक ना लेने की वजह से, पानी लिक्विड का ज़्यादा इस्तेमाल ना लेने की वजह से, हमारी जो आम रूटीन में हम एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाते, हम रूटीन में कहीं ऑफिस पे या कहीं पे हम बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी ये उसकी मूवमेंट जो क्लोन की होती है वो नहीं हो पाती। और आम रूटीन में ये मोस्टली हमारी मेडिकेशन की वजह से होता है, हमारी स्ट्रेस की वजह से होता है, हमारी एंग्जाइटी की वजह से होता है। ये बहुत सारी ये ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से ये मसला हमारा होता है। और इसमें जो हमारी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हमारी इसमें ये होती है कि हमारी जो रेक्टम है कब्ज़ रह के हमारी वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जब उसको खून की नालियों के अंदर जब उसको प्रेशर पड़ता है तो अंदर से स्वेल हो जाती हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। जब स्वेलिंग आती है तो उसकी वजह से अंदर मोके बनना शुरू हो जाते हैं। वो अगर उसकी मिकदार स्वेलिंग की ज़्यादा हो जाए तो वो मोके फिर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ये होता क्यों है? जब हमारी जो लिक्विड है हम कम लेते हैं, फाइबर का इंटेक कम लेते हैं, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं? हम इसको मैनेजमेंट किया, हमने फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, हमने लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और फाइबर हम देखते हैं किस चीज़ों में ज़्यादा है। फाइबर हम अगर फल में देखते हैं तो बनाना में सबसे ज़्यादा फाइबर है, एप्पल में है, स्ट्रॉबेरी में है, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा फाइबर है। और आपने अगर इसको हम मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट में हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं? आपने गाजर का जूस 1 गिलास रोज़ाना पीना है, आपने नीम गर्म दूध में छिलका डाल के रोज़ाना लेना है, सुबह नाश्ते में दही लेना है, आपने 3 से 4 अंजीर के दाने आपने रात को भिगो के रख देने, सुबह निहारा आपने नीम गर्म पानी के साथ वो लेने हैं। और आपने कोशिश करना है कि लिक्विड 8-10 गिलास से ज़्यादा लिक्विड लेनी है। मेडिसिन बहुत ज़्यादा है लेकिन कोशिश करें ये जो आपको अमल बताया इस पर आप अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन से फ़ायदा होगा। अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी जो है मिर्च मसाला तली चिकनाई वायाबादी चीज़ें आप कम करें, इंशाअल्लाह इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।